राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री विष्णवे नमः। आज इंदिरा एकादशी है, तो इंदिरा एकादशी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह एकादशी हमारे पितरों की तृप्ति के लिए होती है। जो कोई भी इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, पूजन करता है या माध्यम सुनता या पढ़ता है, उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है और उस फल से हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की तृप्ति होती है और उनकी तृप्ति होने के साथ साथ हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म पढ़ते हैं और सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपया करके मुझे ये बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रिया सफल हो गई। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नरश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान कृपया करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का इस मंत्र का जप करे। अद स्तवः निराहारा सर्वभोग विवर्जितः ईश्वो भोग से हे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवा चाहे उदा। मतलब, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अचेत आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान द्वारा गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हर्षिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और व्रतों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अंकटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं सर्वलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के माध्यम का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से ये इंदिरा एकादशी का माध्यम यहाँ पर समाप्त हुआ। अगली एकादशी पापकुंसा एकादशी है, जो कि कृष्ण पक्ष में आएगी। उसका श्रवण हम
कृष्ण पक्ष में करेंगे। तो आपको ये मातम कैसा लगा? इसके सुनने से बहुत ही फल मिलता है, तो इसे सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री कृष्णा।